Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the important questions of bioscience, or you can say that anatomy and physiology with microbiology for GNM first year students. तो अभी आपका एग्जाम अटल के थ्रू हो रहा है. अटल का तो कोई फॉर्मेट आया नहीं है. उसके अकॉर्डिंग फिर भी मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बताऊं जो कि अटल वाले दे सकते हैं, जैसे बीएससी में देते हैं, उसी फॉर्मेट पे मैंने बनाया है. ठीक है. और कुछ मैंने स्टेट मेडिकल फैकल्टी का भी ऐड किया है. तो यूनिट वाइज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. आप अपने यूनिट खोलो और बस टिक लगाते जाओ. ठीक है. यूनिट 1 में एज सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसमें मोस्टली आपको टर्मिनोलॉजीज देखने को मिलेंगी, टर्म्स देखने को मिलेंगे. यूनिट 2 है आपकी इंट्रोडक्शन टू द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी. तो ऑब्वियसली ये हमेशा हमें पता होता है कि सेल और टिश्यूज जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के अंडर में आता है. ठीक है. तो ये फिक्स क्वेश्चन है, हमेशा आता है. डिफाइन सेल, ये आपका 10 मार्क्स में आएगा मेनली, अगर आया तो, क्योंकि ये एक तरह का लॉन्ग क्वेश्चन है. ठीक है. तो 10 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है. डिफाइन सेल एंड टिश्यू विद वेल लेबल डायग्राम. तो मेनली आपको एनिमल सेल का डायग्राम पूछ सकते हैं. ठीक है. एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द टिश्यूज. तो यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा सा क्लासिफिकेशन है टिश्यू का जो कि आपको पढ़ना होगा और उसको क्लासिफाई करना होगा. दैट इज़ योर टाइप्स. नेक्स्ट है यूनिट आपकी ब्लड. तो ब्लड से रिलेटेड टाइप्स ऑफ ब्लड भी कभी कदार पूछ लेते हैं 5 मार्क्स में. यूनिवर्सल डोनर कौन है, रेसिपिएंट कौन है. ठीक है. इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं. इसके अलावा कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है. एक्सप्लेन अबाउट द ब्लड सेल्स. ठीक है. तो ब्लड सेल्स आपके कौन कौन से हैं? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. वैसे तो ब्लड आपका प्लाज्मा और ब्लड सेल्स में डिवाइड होता है. तो ब्लड सेल्स के बारे में पूछा है तो आप आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दोगे. ठीक है. तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका. इसके अलावा आर्टरीज एंड वेन्स का डिफरेंस विद वेल लेबल डायग्राम. ओके, कभी कदार इसको पूछ लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट कौन सा है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा है आपका? ये वाला पार्ट, दैट इज ब्लड. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट. हमेशा क्वेश्चन बन के आता है अबाउट द हार्ट, अबाउट द कार्डियक साइकिल. ठीक है. तो कार्डियक साइकिल अगर आएगा तो आपको ब्लड कैसे मूव करता है, कहाँ से कहाँ पे जाता है आपके हार्ट में, वो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. इसके अलावा हार्ट का डायग्राम इम्पॉर्टेंट है तो आप उसको पढ़ के चले जाना. नेक्स्ट यूनिट 5 इम्पॉर्टेंट नहीं है. यूनिट 6 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आगे लिख लेना मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन जो कि क्वेश्चन बन के आता है, दैट इज योर रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन एंड डायग्राम ऑफ द लंग्स. ठीक है. तो ये कई बार रिपीट भी हो चुका है, और चाहे आप अटल से हो चाहे स्टेट मेडिकल फैकल्टी से हो, ये क्वेश्चन एवरग्रीन है, हमेशा इम्पॉर्टेंट है, तो ये आता है. ठीक है. तो रेस्पिरेशन क्या है, डेफिनेशन पढ़ सकते हो. लंग्स पूरा एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है. इसके अलावा अगर फिजियोलॉजी से आएगा तो मैकेनिज्म ऑफ लंग्स आ सकता है. ठीक है. ये क्वेश्चन ऐसे भी बन के आ सकता है, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो आपको अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का डायग्राम ड्रॉ करना होगा. फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन आए चाहे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन आए, दोनों ही सेम है. एनलिस्ट एनी 5 रेस्पिरेटरी डिजीज. ये क्वेश्चन शायद ही ना आए. ए एंड बी इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा एल्वोलाई अलग से पढ़ के चले जाना, क्योंकि आपकी मेनली एयर सैक्स होती हैं लंग्स के अंदर जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं. नेक्स्ट यूनिट है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम. ये भी इम्पॉर्टेंट है. एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी ये क्वेश्चन बन के आ सकता है. ऐसे आ सकता है, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड एक्सप्लेन इट्स पार्ट्स. ठीक है. फिलहाल के लिए क्वेश्चन क्या मैंने डाला है, एनलिस्ट द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. ऐसे आएगा तो आपको बहुत इजी लगेगा. अगर एलिमेंट्री कैनाल से आएगा तो भी आपको इजी, लाइक आप पढ़ के चले जाना ताकि आपको इजी लगे. ठीक है. इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ द लीवर आ सकता है. तो आपको ग्रॉस पूरा कह सकते हैं मॉर्फोलॉजी आपको पता होने चाहिए. पूरा स्ट्रक्चर आगे से और पीछे से दोनों तरह से स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. लीवर को अगर आप पीछे से देखोगे तो उसके कई सारे पार्ट्स हैं जिसमें ज़्यादा लेबलिंग है. ठीक है. कॉज ऑफ द लीवर, सिरोसिस.
नेक्स्ट है स्टमक का डायग्राम, स्टमक के पार्ट्स और इट्स फंक्शन। 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं यूनिट 8 दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो किडनी एज लाइक हम जानते हैं किडनी हमेशा इंपॉर्टेंट ही होती है, लेकिन उसके साथ साथ आपका नेफ्रॉन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इक्वली इम्पॉर्टेंट है। किडनी नहीं आएगी अगर एग्जाम में, तो नेफ्रॉन उसकी जगह पे ये लोग दे सकते हैं। तो अगर सिर्फ नेफ्रॉन आया तो 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर किडनी से रिलेटेड आया तो ये 10 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कैसे आएगा क्वेश्चन? ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, यानी कि कंप्लीट आपको यूरिनरी सिस्टम बनाना है, जिसमें आपका किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, फिजियोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, यूरिन कैसे बनता है वो आपको बताना है। ब्रीफ स्ट्रक्चर आपको देना है यूरिनरी ब्लैडर का, तो यूरिनरी ब्लैडर की जगह आपका नेफ्रॉन भी आ सकता है। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेफ्रॉन है। नेक्स्ट यूनिट है आपकी एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थायराइड ग्लैंड भी कभी कदार आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड में से एंडोक्राइन ग्लैंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क्स में आ सकता है, 2 और 3 आपका 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 10 रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीट हुआ है कई बार और आगे भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी आ जाते हैं, जिसमें आपका एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों आता है। तो अगर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएगा कि ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो आपको एक्सटर्नल से स्टार्ट करना पड़ेगा, इंटरनल भी शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसमें आपका इंटरनल में यूट्रस, आपका सर्विक्स, आपका फेलोपियन ट्यूब, आपकी ओवरीज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा केवल यूट्रस का डायग्राम भी आ सकता है, क्योंकि आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूट्रस है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड कभी कदार आ जाता है, कभी कदार नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 10 आपकी कंप्लीटली 5 मार्क्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 11 दैट इज नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम, व्हाट इज नर्वस सिस्टम, या ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ द नर्वस सिस्टम, इस तरह से क्वेश्चन बन के आता है विद इट्स फंक्शन। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, तो ये 10 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्रेनियल नर्व्स एक दो बार पिछले क्वेश्चन पेपर्स में मैंने देखा है, आया है, कई बार आया है। इसके अलावा CSF इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो क्या है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, कहाँ से जाता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, कहाँ पे इसका मूवमेंट है और क्या इसके फंक्शन है, किस चीज़ से बना है, कंपोजिशन क्या है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये आप CSF ज़रूर पढ़ के जाना, 5 to 10 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबिलम, तो ये 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिट नंबर 12 दैट इज सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस ऑर्गन्स में आपका स्किन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ईयर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इन तीनों के डायग्राम के साथ क्वेश्चन बन के आता है। बाकी टंग का डायग्राम नहीं आता, ना ही नोज का डायग्राम आता है। इसके अलावा अगर फिजियोलॉजी से क्वेश्चन बन के आएगा तो ये आएगा आपका एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ स्मेल, ठीक है, या फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, इस तरह से क्वेश्चन बन के आएगा। ठीक है, इसके अलावा ईयर का डायग्राम सेपरेटली 5 मार्क्स में कई बार आया है। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिट नंबर 13 द स्केलेटन, जिसमें जॉइंट्स कंप्लीटली इंपॉर्टेंट है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट्स के अंडर में क्या है, साइनोवियल जॉइंट्स। बहुत बार क्वेश्चन बन के आया है, एवरग्रीन क्वेश्चन है, चाहे BSc ले लो चाहे JNM ले लो, दोनों में ही साइनोवियल जॉइंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 14 दैट इज मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम से एक ही लॉन्ग क्वेश्चन बन के आता है, डिफरेंस बिटवीन कार्डियक, स्मूथ एंड स्केलेटल मसल्स। तो या तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एनलिस्ट द टाइप्स ऑफ द मसल्स एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। ठीक है, या डायग्राम ड्रॉ करने के साथ भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 8 मार्क्स में भी आ सकता है और 10 मार्क्स में भी आ सकता है। तो अगर ये 10 मार्क्स में आया है तो आपको एग्जाम्पल के लिए तीनों मसल्स के डायग्राम्स ड्रॉ करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल
कार्डियक मसल की बात करोगे अगर, तो इसमें आपको हार्ट का डायग्राम ड्रॉ करना होगा और दिखाना होगा कहाँ पे है कार्डियक मसल। स्मूथ मसल की बात करोगे तो हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी पार्ट्स जो हैं वो स्मूथ मसल से मिल के बने हुए हैं, तो बॉडी के किसी भी इंटरनल ऑर्गन को ड्रॉ करके आप उसमें लिख सकते हो स्मूथ मसल्स, मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। स्केलेटल मसल्स यानी कि पूरी बॉडी से, यानी कि पूरी जो आपकी बोन्स हैं उसके ऊपर जो मसल अटैच हैं जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो है आपकी स्केलेटल मसल। तो ये सारे डायग्राम्स भी आपको ड्रॉ करने होंगे। नेक्स्ट है कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर से निकाले हैं। दैट इज बीपी, एब्डक्शन, एनीमिया, कैरियर। तो कैरियर कौन सा क्वेश्चन है? माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद पास्चराइजेशन, हॉर्मोन्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये कौन सा क्वेश्चन है? आपका माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है। फ्लेक्शन, नेफ्रॉन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया, आई डायग्राम, ठीक है। गोल्डन रूल ऑफ द फर्स्ट एड, देखिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है स्टेट मेडिकल फैकल्टी में, ओके। CSF कई बार रिपीट हुआ है, लीवर रिपीट हुआ है, माइक्रोस्कोप रिपीट हुआ है, पास्चराइजेशन रिपीट हुआ है, कैरियर रिपीट हुआ है, इसके अलावा इन्फेक्शन रिपीट हुआ है, एंटीबायोटिक्स रिपीट हुआ है, और कौन सा रिपीट हुआ है? आई डायग्राम, ये तो आता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेफ्रॉन इंपॉर्टेंट है, आई का डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारी चीज़ें कई बार आई हैं। ब्लड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितने भी चीज़ों पे मैंने टिक लगाया है या तो वो रिपीट हुए हैं पिछले क्वेश्चन पेपर्स में, या तो वो लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। इसके अलावा देख लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन, पैथोजेंस, नॉन पैथोजेंस ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा डिफाइंड स्टेरिलाइजेशन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन फंसता है। इसके अलावा मैथड्स, कौन कौन से मैथड से आप स्टेरिलाइजेशन कर सकते हो, मोड ऑफ एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू द बॉडी। तो ये आपका 10 to 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 10 to 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ के चले जाना। इम्यूनिटी 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, डिसइंफेक्शंस 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेटाबॉलिज्म, एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक्स, ये सारी चीज़ें रिपीट हुई हैं। ऑटोक्लेविंग इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको पढ़ के चले जाइएगा, 5 to 8 मार्क्स में आ जाता है। BMW ये भी आ जाता है कभी कदार। नोजोकोमल इन्फेक्शन, स्कोप ऑफ माइक्रो बायोलॉजी इन नर्सिंग। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बनाए। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके अलावा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैंने किसी ना किसी क्वेश्चन पेपर से लिया हुआ है, ट्रू एंड फॉल्स। इसके अलावा ये देख लीजिए, ये सब ट्रू एंड फॉल्स हैं जो कि ये रिपीटेड आए हुए हैं पिछले क्वेश्चन पेपर्स में। फिल इन द ब्लैंक्स। So this is all about the important question of the bioscience and microbiology. Nosocomial infection, scope of microbiology in nursing. तो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मैंने important questions आपके लिए बनाए। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके अलावा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैंने किसी ना किसी क्वेश्चन पेपर से लिया हुआ है, ट्रू एंड फॉल्स। इसके अलावा ये देख लीजिए, ये सब ट्रू एंड फॉल्स हैं जो कि ये रिपीटेड आए हुए हैं पिछले क्वेश्चन पेपर्स में। फिल इन द ब्लैंक्स। So this is all about the important question of the bioscience and microbiology. If you are having any doubt, please ask me in a comment box. Till then, bye bye, take care, have a nice day.